मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए और सारी दुनिया हो जाती है अपनी, बस इन विद्वानों की मेहरबानी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। जीवन कैसे जीना है और जीवन किस तरीके से जीना है अगर जानना हो तो सारे विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं। कोई भी आंसर कर देगा और अलग अलग तरीके से करेगा कि कैसे जीवन जिया जाए। और राजनीति की अगर शुरुआत करनी हो तो सबसे पहले आप लोगों का नाम जरूर लेगा और आप लोगों से जरूर पूछेगा। और सबसे पहला सवाल हमारे साथ मौजूद है, पहले तो सबसे पहले परिचय हो जाए। पंडित रजनीश शास्त्री जी हमारे साथ हैं, पंडित रमेश सेमवाल जी हमारे साथ हैं और तमाम विद्वान लोग सर हमारे साथ हैं, लोकेश जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले कार्यक्रम के बारे में हम जानेंगे। कार्यक्रम हमारा जो संगठन है जिसमें कि हमारे पूजन पाठ से संबंधित जो भी हमारा पुरोहित समाज है उनके हितों के रक्षार्थ पिछले कई वर्षों से विचार हो रहा था, जिसमें हमने प्रयास किया था। सन 2015 में हमने एक संगठन की नींव रखी थी और एक प्रयास किया था, अल्प प्रयास, और प्रयास कई बार सफल होता है, कई बार असफल भी होता है। तो वह प्रयास चल रहा था और इसी क्रम में सभी लोगों का ये विचार आया कि इस संगठन को पुनर्जीवित करना है, इसमें बल देना है, इसमें कार्य करना है, इसमें ऊर्जा भरनी है, उत्साह भरना है। तो हम सब लोग एकत्रित हुए होटल दीप रेजिडेंसी में। आज पूरे पारदर्शिता के साथ हमारे ब्राह्मण मंडल समस्त इकट्ठे हुए और मुख्य चुनाव अधिकारी के साथ हमारे जो संरक्षक मंडल है उनके देखरेख में चुनाव संपन्न हुए। पूज्य भाई साहब के साथ और भी गणमान्य लोग थे। वोटिंग हुई और जिसमें अध्यक्ष पद में 10 वोटों के साथ मुझे विजय प्राप्त हुई। मेरे साथ आप देख रहे हैं, कैमरे को थोड़ा लेंगे, मेरे साथ सचिव में आचार्य पंडित कैलाश सेमवाल जी जो राम मंदिर में मुख्य पुजारी के रूप में हैं। मेरे साथ कोषाध्यक्ष के रूप में आचार्य पंडित जगदीश पैनोली जी जो दुर्गा चौक पे माँ दुर्गा के मुख्य पुजारी हैं। तो आप सब लोगों का आचार्य भाई लोकेश शास्त्री, आचार्य भाई हरीश डिमरी जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में हुए। और भी लोगों का चुनाव होना है जो हम अपनी टीम बनाएंगे। तो हम प्रयास करेंगे धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में इस क्रांति को बढ़ाने का, ब्राह्मणों के हित के रक्षार्थ जो भी अच्छे प्रयास होने चाहिए, कदम उठाए जाने चाहिए। वैसे तो ब्राह्मण को किसी की ऐसा कोई खतरे वाली कोई बात नहीं है, सर्व समाज का ब्राह्मण होता है, लेकिन फिर भी उनके हितों के रक्षार्थ जो भी कार्य होगा उसमें बढ़ चढ़ करके और पूरा 100% मैं देने का प्रयास करूंगा। आप सब ब्राह्मण देवताओं का आशीर्वाद चरण धूलि मुझे प्राप्त हुई है तो मैं अपनी जिम्मेदारियों का भरसक प्रयास करूंगा, इसका निर्वहन भली भांति पूर्वक करूँगा। अच्छा, 10 वोटों से आप जीते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल होगा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। जब भी किसी राजनीतिक व्यक्ति को अपने जीवन की शुरुआत करनी हो राजनीति में तो सबसे पहले आपके पास आता है, तो आप किसके पास गए? देखिए, मैं ये संदेश देना भी चाहूँगा, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि मुझे इस बात का 100% विश्वास था, क्योंकि जितने हमारे युवा टीम है, सारे लोग हैं, वो मुझे मन से सभी लोग पसंद करते हैं। चाहे मैं उन्हें कुछ देता नहीं हूँ कभी भी, लेकिन मुस्कुराहट पे, हाँ, मैं उन्हें कभी किसी को कुछ देता नहीं हूँ। हो सकता है किसी को डांट भी दिया हो, लेकिन मेरे जितने युवा साथी हैं और बड़ों का तो जो मंचासीन थे लोग, उन सब लोगों का भी यही मत था। मुझे उनके भावनाएं भावभंगिमा पता थी। तो मैं राजनीतिक लोगों को भी संदेश देना चाहूँगा कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जनता की सेवा में जाना चाहिए। उनके चरण धूलि का आशीर्वाद आप सब लोग लें, जनता ही जनार्दन होती है। तो मैं समझता हूँ आज ब्राह्मण देवताओं का आशीष मुझे मिला है, मैं उसमें भरसक प्रयास करूँगा, अच्छा देने का प्रयास करूँगा। और भी लोगों से हम कमेंट लेंगे। पंडित रमेश सेमवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, महाकुंभ महासम्मेलन हमारे साथ करवाया था, संरक्षक हैं मुख्य। और भी लोगों से हम सबसे बातचीत करेंगे, एक एक कमेंट सबसे लेंगे। क्या कहेंगे जो चुनाव हुआ है और जीते हैं, अध्यक्ष बने हैं? बहुत अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं जो आपने अध्यक्ष महोदय से पूछा है कि तुम कहाँ गए थे। नहीं, आप कहाँ गए थे? हाँ, आप कहाँ गए थे? भगवान के पास गए थे। हमारा काम है भगवान से मिलना। हम भगवान के उस तत्व को ग्रहण करते हैं और ग्रहण कराते हैं जहाँ से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। तो सबको जाना पड़ता है, इसलिए तो आप विद्वान हैं। हाँ, इसलिए ब्राह्मण तत्व उस ब्रह्म तत्व की उपासना करता है जिसे जागृतम राष्ट्रम कल्याणम, जिससे जागृति होती है राष्ट्र का कल्याण होता है। तो इसलिए मैं रजनीश शास्त्री जी को और इनको बधाई देता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और हमारे वासुदेव पंत जी और हमने ये विचार किया था, रजनीश शास्त्री जी और सबने मिलके, कि जो रुड़की नगर है वो बहुत जागरूक नगर है, शिक्षा नगर है, यहाँ सारे विद्वान लोग रहते हैं क्योंकि इसका नाम ही शिक्षा नगरी है। तो इसलिए यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाए जिससे सारे वेदाचार्य ब्राह्मण, यज्ञनिष्ठ ब्राह्मण सब इकट्ठे हों और राष्ट्र का कल्याण हम आगे किस प्रकार करें, समाज का हित चिंतन किस प्रकार करें, उस गुरुकुल परंपरा का निर्वाहन करने के लिए कोई वशिष्ठ युवा खड़ा हो,
कोई चैतन्यता लिए वो खड़ा हो और कोई ददीची हमें मिल जाए तो हम किस प्रकार राष्ट्र कल्याण में उसका सहयोग करें। इसलिए आज ये संगठन खड़ा हुआ है रजनीश शास्त्री जी और कैलाश शास्त्री जी के नेतृत्व में। तो ये संगठन आगे बढ़े। हमारे साथ मौजूद हैं टीम के और मेंबर आचार्य कैलाश जी, जो कि सचिव हैं इस टीम में। क्या कहेंगे आपको ये जो पद मिला है अभी? मुझे यह पद मिला है, मैं सभी अपने अर्चक पुरोहित महासभा के सभी सदस्यों का और अपने अध्यक्ष महोदय का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे इस पद के लायक समझा। कोषाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, चेहरा सब जानते हैं, तो क्या कहेंगे जो आपको भूमिका मिली है, जिम्मेदारी मिली है? देखिए, जिम्मेदारी मिली मतलब कुछ करना है और कुछ करके दिखाना है, वो अपने संगठन के लिए। सबके संगठन बने हुए थे, ब्राह्मणों का संगठन था या नहीं था, लेकिन अब हो गया है। हम अपनी पूरी टीम के साथ इस ओर जो है चलेंगे, सब ब्राह्मण मिलजुल करके कार्य करेंगे, ये किसी व्यक्ति विशेष नहीं है। लोकेश शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद है जी, कहिए आप भी। ये अर्चक पुरोहित महासभा विगत लगभग 7 साल पहले ही आचार्य रजनीश जी, मनोज सैमुअल और खुद मेरे द्वारा ये गठित हुई थी और ठीक ठाक लगभग 5 साल तक इसमें कार्यकाल चला और आज यहाँ पर जो पुनः जो कार्य किया गया उसमें अध्यक्ष पद के लिए आचार्य रजनीश जी को नियुक्त किया गया, क्योंकि इस लायक हैं वो रजनीश शास्त्री जी कि जो पहले भी अध्यक्ष थे और अब भी पुनः अध्यक्ष पद के लिए इनको जो है रखा गया। तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये हमारा अर्चक पुरोहित महासभा अच्छे ढंग से चले, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। रुड़की को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है और ब्राह्मण शिक्षा का सबसे पहले प्रदर्शक है। बहुत सुंदर यहाँ पर यह संगठन बना है अर्चक महासभा, और हमारा पूर्ण विश्वास है कि ये सभा बहुत आगे तक जाएगी और जो भी निर्धन हैं, असहाय हैं, जिनको सहयोग नहीं मिल पाता है, हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमको इतनी शक्ति दें कि हम और लोगों का भी यहाँ पर सहयोग करें और लोगों का भी मार्गदर्शन करें। जय माता दी, जय उत्तराखंड। और उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि जो हमारे आज उत्तराखंड में एक त्रासदी आई है, जिन लोगों ने अपने वहाँ पर प्राण गंवाए हैं, हम सभी अर्चक महासभा उसके लिए श्रद्धांजलि उनको देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में वासस्थान दें। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय माता दी। जय देवभूमि उत्तराखंड। आज अर्चक पुरोहित महासभा का गठन हुआ है, बड़ी हर्ष की बात है। ब्राह्मण समाज का मार्गदर्शक होता है और हम लोगों को जो भी पद मिले हैं, हम परमपिता परमात्मा को प्रणाम करके यही कामना करते हैं कि हम इन दायित्वों की पूर्ति करें और समाज को एक अच्छा मार्ग प्रदर्शन करें। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। समाज को एक अच्छी दिशा दें, अच्छे निर्देश दें, उसी के तहत यहाँ पे संगठन का निर्माण हुआ था और आज पूरी तरीके से टीम बना दी गई है, जिसके अध्यक्ष होंगे पंडित रजनीश शास्त्री जी। संघर्ष पथ में जो मिले वो भी स्वीकार, सब कुछ स्वीकार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें समय देने के लिए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ नेटवर्क, शुक्रिया।